वेलकम टू नॉलेज हंट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप मेरी अपकमिंग वीडियोस को देख सकें। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और प्रोग्राम को लिखने के लिए बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कौन से हैं। अगर आपने मेरी अभी तक ये वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाइए और इस वीडियो को देखिए ताकि आपको आज के लेक्चर की ज़्यादा अच्छी समझ आ सके। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिलेक्शन स्टेटमेंट्स के बारे में कि हमारे पास सिलेक्शन स्टेटमेंट्स कौन सी है। इन सिलेक्शन स्ट्रक्चर प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू और मोर लॉजिकल ग्रुप्स और ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट्स। सिलेक्शन स्ट्रक्चर में हमारे पास प्रोग्राम स्टेटमेंट्स दो या दो से ज़्यादा लॉजिकल ग्रुप्स या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स में डिवाइड होती हैं। द सिलेक्शन स्ट्रक्चर चूजेज विच ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट इज टू एग्जीक्यूट। सिलेक्शन स्ट्रक्चर चूज करता है कि हमने कौन से ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। In C language there are two basic selection structures. These are C लैंग्वेज में बेसिकली हमारे पास दो किस्म के सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स हैं, वो हैं इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट। आज हम इफ स्टेटमेंट को डीपली डिस्कस करेंगे। इफ स्टेटमेंट क्या होती है, इसका सिंटैक्स क्या है, इसका फ्लो चार्ट क्या है और इसका एक प्रोग्राम भी करेंगे। The if statement is used to execute a set of statements after testing a condition. If statement जो है वो एक कंडीशन को टेस्ट करने के बाद सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को या तो एग्जीक्यूट कर देता है या उनको इग्नोर कर देता है। द इफ स्टेटमेंट evaluates द कंडीशन। इफ स्टेटमेंट जो सबसे पहले कंडीशन को चेक करता है। इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन जो है वो ट्रू होती है, द स्टेटमेंट फॉलोइंग द इफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। तो जो फिर हमने इफ स्टेटमेंट के बाद स्टेटमेंट्स दी होती हैं या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स दिए होते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। और अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर क्या होता है कि जो वो स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं वो इग्नोर्ड हो जाते हैं और जो हमारा कंट्रोल होता है वो डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेटमेंट में चले जाता है जो इफ स्टेटमेंट के बाद होती हैं। इफ स्ट्रक्चर के बाद जो हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं हमारा कंट्रोल वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है। अब इफ स्टेटमेंट को लिखने के लिए हमारे पास जो सिंटैक्स है वो ये है। द सिंटैक्स ऑफ द इफ स्टेटमेंट इज इफ कंडीशन स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट। अब इसका क्या मकसद है। कंडीशन क्या होती है कि स्पेसिफाइज अ कंडीशन और अ रिलेशनल एक्सप्रेशन। कंडीशन में हम लोग कोई भी कंडीशन लिख सकते हैं, जैसे ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, इस तरह कोई भी कंडीशन या फिर रिलेशनल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इन द अबव सिंटैक्स स्टेटमेंट वन विल बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज ट्रू। अगर हमारे पास कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है तो हमारे पास स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट हो जाएगी। और अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाती है, स्टेटमेंट वन इज इग्नोर्ड एंड स्टेटमेंट टू विल बी एग्जीक्यूटेड, तो हमारे पास स्टेटमेंट वन जो है वो इग्नोर्ड हो जाएगी और स्टेटमेंट टू जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। To execute a block of statements following the if statement, the block of statement is enclosed in curly braces that is within. अगर हम लोगों ने ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को जो है इफ स्टेटमेंट के थ्रू एग्जीक्यूट करना है तो हम क्या करेंगे, उन सारी स्टेटमेंट्स को हम लोग कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे। द सिंटैक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज। अगर हम लोगों ने ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है इफ स्टेटमेंट के थ्रू तो हमारे पास उसका सिंटैक्स ये है। इफ के बाद हमारे पास कंडीशन आएगी और कंडीशन के बाद हमारे पास कर्ली ब्रेसेस में स्टेटमेंट्स आएंगी, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स आएंगी जिनको हम लोगों ने एग्जीक्यूट करना है। और उसके बाद ही हमारा इफ स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हमारा स्टेटमेंट एन आ जाएगी। अब इसका क्या तरीका है कि अगर हमारे पास कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है वो सारी की सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी और अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स होंगी तो ये इग्नोर हो जाएंगी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट और इस स्ट्रक्चर के बाहर आकर जो हमारा कंट्रोल है वो स्टेटमेंट एन को एग्जीक्यूट कर देगा। अब हमारे पास इफ स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट है। इफ कंडीशन, अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू हो जाती है तो एग्जीक्यूट इफ स्टेटमेंट्स ब्लॉक, तो हमारे पास क्या होगा, इफ स्टेटमेंट का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अदरवाइज हमारे पास क्या होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब हम लोगों ने इफ स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लिया, उसका सिंटैक्स पढ़ लिया, उसकी डेफिनेशन पढ़ ली और फ्लो चार्ट को भी समझ लिया। अब हम एक प्रोग्राम को कंपाइल करके देखते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ सके इफ स्टेटमेंट की वर्किंग।
राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द लेस नंबर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। हम लोग यहाँ पर दो इंटीजर नंबर जो है वो इनिशियलाइज करवाएंगे, उनको वैल्यूज़ देंगे और उसके बाद हम उनमें से कोई जो लेस नंबर वाली वैल्यू होगी उसको प्रिंट करवा देंगे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब हम अपने कंपाइलर पर आ चुके हैं। यहाँ पर हम लोगों ने इफ़ स्टेटमेंट का प्रोग्राम जो है उसको कंपाइल करना है। सबसे पहले हम लोगों ने दो इंटीजर टाइप वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ करवाना है और हम लोगों ने फिर कंडीशन चेक करनी है कि फर्स्ट वेरिएबल जो है वो सेकंड वेरिएबल से लेस है कि नहीं। अगर तो वो लेस है तो उसको हम प्रिंट करवा देंगे। सबसे पहले हम लोग अपनी हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h। जैसे कि आप सब जानते हैं कि stdio.h जो है वो स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट हम ऐड करते हैं हैश इंक्लूड conio.h। conio.h जो है वो कंसोल इनपुट एंड आउटपुट के लिए ऐड की जाती है। अब हम लिखेंगे अपना मेन फंक्शन void main। यहाँ से हमारे प्रोग्राम की बॉडी स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले हम लोग दो इंटीजर टाइप वेरिएबल्स को वैल्यूज़ इनिशियलाइज करवाएंगे। इंटीजर x इज इक्वल्स टू 20, इंटीजर y इज इक्वल्स टू 22। अब हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे। इफ़ यहाँ पर हम कंडीशन लिखेंगे x लेस देन y। अगर जो है x लेस देन y है तो क्या प्रिंट करवाना है। ब्रैकेट में हम लिखेंगे प्रिंट f वेरिएबल x इज लेस देन y। अगर तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो y से छोटी है तो हम क्या करेंगे, कंडीशन चेक होगी और कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हमारे क्या कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, वेरिएबल x इज लेस देन y। ये हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब हम यहाँ पर लिखेंगे गेट ch। अब हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। अब हम इसको रन कर लेंगे। वेरिएबल x इज लेस देन y, जैसे कि हमने x की वैल्यू 20 रखी थी और y की वैल्यू 22 रखी थी, तो जो x लेस देन y वाली हमारी कंडीशन है वो ट्रू हो रही थी, इसलिए हमारी मॉनिटर स्क्रीन पर शो हो गया है वेरिएबल x इज लेस देन y। आई होप आपको मेरा आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आप मेरी अपकमिंग वीडियोस को देख सकें। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।